स्वामी जी एक्स्ट्रा फैट के साथ बहुत सारी दिक्कतें और आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और साथ ही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट डिजीज का खतरा भी लोगों में बढ़ा रहा है। तो स्वामी जी मोटे लोगों को तेज कार्डियो करने के बजाय शुरुआत में कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए जो आसानी से वो कर लें और उनके लिए सेफ भी हो, सुरक्षित भी हो? सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। देखो ये बता रहे हैं, अब देखो घुटने पर घुटना रख के ऐसे बैठते हैं। अब कार्डिक एक्सरसाइज के चक्कर में कुछ लोग इतना ज्यादा दौड़ लेते हैं, इतना ज्यादा जो है हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं कि वहीं जिम में पड़ गए और वहीं मर गए। तो ये इंटेंस वर्कआउट स्लोली करना, धीरे धीरे बच्चे से जवान होते हैं, जवान से धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। ये एआई नहीं कि सेकंडों में जवान का बच्चे का जवान, जवान का बूढ़ा और बूढ़े का स्वर्गलोक में आरोहण करवा देती है। तो ये एआई नहीं, ये आरआई से रियल इंटेलिजेंस से जीवन जिंदगी चलती है, एसआई से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। तो क्या करें, ये ऐसे सूक्ष्म ये किया, ऐसे किया, फिर ये किया, फिर गोमुखासन किया। तो देखो बिल्कुल सिंपल उपाय, कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। लहसुन खाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। लौकी पेठे का जूस पियो, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। अनार खाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। जितना भी हो सके हरी सब्जियां, जितनी भी हो सके अंकुरित, जितना नेचुरल लाइफ जिएंगे। हाथी कितना तगड़ा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। अब हाथी स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। अरे यहाँ फिसड्डी मत, एकदम सुखड़ नाथ स्वामी जी, हाथी पिज्जा बर्गर थोड़ी ना खाता है। एक हमारे शर्मा जी थे, हिमाचल से आते थे, उनका पेट ऐसे बढ़ा हुआ ढोल की जैसा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 500। अरे मैंने कहा शर्मा जी पटाखा फूटेगा। तो कई बार पतले लोगों का भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जो उपाय बता रहे इनको अपना लेंगे ना, फिर पटाखा नहीं फूटेगा, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना हार्ट अटैक होगा। ये सब अभ्यास करें और बस हमारे साथ रोज जुड़ जाएं। आधी बीमारी तो हम बातचीत में ठीक कर देते हैं, लोगों को ये बात तो ठीक कर देते हैं। लोग बड़ा मुंह थोबड़ा सा फुला करके मनहूस खड़ूस से होकर के बैठे रहते हैं। स्वामी जी आधे लोग तो आपको बैठे हुए देखते हैं और अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं। बस स्वामी जी आपको देख करके वो उनकी आंखें भरी आती हैं और उसी से उनकी बीमारियां ठीक होती रहती हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे खाली देखो नहीं करो भी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही। कर्म हीन नर पावत नहीं। तो देख के करते भी है, वो तो थोड़ा हंसी मजाक बिल्कुल थोड़ा करने लगता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोटापा जो दिख रहा है वो लोगों की निगाह में ज्यादा है, लेकिन लोग शरीर के अंदर वाले मोटापे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। अब ये स्वामी जी लीवर के इर्द गिर्द जो फैट जमा होता है उसी को फैटी लीवर कहते हैं। तो आसपास जो लीवर के फैट जमा होता है, क्या वो लीवर के फंक्शन को ब्लॉक करने लगता है? क्या लीवर को बिल्कुल वो टाइट कर देता है? क्या दिक्कत क्या होती है और ये जो फैट है कैसे हटाया जाए? लीवर से तो यदि ज्यादा बढ़ जाए, और कई बार तो उससे इतना ज्यादा वेग के साथ वो बढ़ता है कि 24 घंटे में 48 घंटे में आदमी कोलैप्स हो जाता है। तो फैटी लीवर को हल्के में ना ले। लोग इतने बावड़े हैं, 2-4-5 किलो वजन बढ़ता है तो अपना कोई बात नहीं, अपने को ही तो ढोना है, अपने ही तो बढ़ाया है, कोई पड़ोसी थोड़ी चिपका के है अपने को। आदमी ऐसे ही झीलता रहता है। फैटी लीवर ग्रेड 1 से 2, 3, 4, फिर लीवर सिरोसिस और फिर मौत। इससे ना गुजरना पड़े, इसलिए सर्वकल्प और कायाकल्प ये दो तो काढ़ी पी लिया करें। और ये सामने रखे हैं, देखो लिवोग्रिट और लिवामृत, ये खा लिया करें। वैसे तो हम सुबह सुबह ये बोलते हैं आंवला एलोवेरा के लो, गोधन अर्क पी लो, कोई भी एक चीज ले लो। और ये लिवोग्रिट बहुत ही जबरदस्त है, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद फिर जो है एप्पल विनेगर, ये जो है चुकंदर का विनेगर, जिनको कौन शुगर वालों को जामुन का विनेगर पी लेना चाहिए। तो ये फैटी लीवर नहीं होने देगा। और थोड़ा कपालभाति तो सभी कर सकते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है कपालभाति, और वो भी मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ कर लिया जाए तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर के साथ किडनी की प्रॉब्लम, और फिर बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, वात पित्त का प्रदोष, और इससे तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम टनाटन हो जाता है, एकदम फिट फॉर। ऐसे ही फिर धनाधन स्वामी जी में आगे बढ़ते अभी रहो। तक हमने वजन कम करवाया, हम सुबह सुबह सबको तैयार कर देते हैं और इंटरनल ऑर्गन पर चढ़ा हुआ वजन भी घटा दिया है, लेकिन अभी तक स्वामी जी हम उस तरफ नहीं हम लोग जा पाए। ट्रक अगर ओवरलोडेड हो जाए तो उसकी कमानियां जो हैं वो बोलने लगती हैं, पनाह मांगने लगती हैं।
तो अब ज़रा जो शरीर की कमानी है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ शरीर का वज़न है ये घुटनों को, टखनों को, कूल्हों को और रीढ़ की हड्डी तक को परेशान कर रहा है। जाहिर है बहुत लोड पड़ रहा है इस पर। तो जोड़ों का जो दर्द है स्वामी जी, और ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर उसके बाद कमर का दर्द, ये सारी चीज़ें जो शुरू हो जाती हैं, तो ज़रा जो जॉइंट्स पर जो वज़न बढ़ा हुआ प्रेशर डाल रहा था। तो ये घुटनों पर ज़्यादा लोड पड़ता है, वेट तो कम करना ही पड़ेगा। ये घुटनों की एक तो ये एक्सरसाइज कर, एक घुटनों को ऐसे ऐसे करे, बैठे ये इससे कुर्सी पर बैठ के नीचे बैठ के ये दो, और फिर तीसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन कर ले, घुटने और स्पाइन एक साथ अच्छे हो जाते हैं। फिर खड़े होकर के देखो ऐसे यो यो दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुटनों को यूं घुमा कर देखो, ये घुटनों को यूं खींच रहा, देखो ऐसे, और चलते फिरते रहेंगे। मैंने कहा गति में प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। तो ये वह आज कमर के लिए कितना अच्छा, देखो ऐसे ही घुमा ली, तो पूरे शरीर को हिलाते डुलाते रहे, थोड़ा शरीर को थोड़ा गतिशील रखे। और जैसे मैंने कहा और कुछ रहे तो इतना तो कर ही लेना, ये तो कितना अच्छा है ना, देखो ये इसी से कमर, रीढ़ की हड्डी सब अच्छी हो जाती है। अब आज के बाद मोटापा और मोटापा जनित मोटापा, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। मोटापा, ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। तो भैया इस मोटापा को बड़ा भगाओ। और हमने मोटिवेशन दे दिया है आज सबको कि आज के बाद सब मोटा मोटी, तगड़ा तगड़ी, जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी सब पतला पतली हो जाएंगे। तो ये अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम से क्या मोटापा थोड़ा बहुत काबू होता है? कि कुछ बैठ करके अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें उससे भी थोड़ा वजन? अभी मैंने प्रारंभ में बोला था ना जी कि अरे साहब जो कुछ नहीं कर पाते ना, मैंने एक दिन, मेरा तो वजन भगवान की कृपा से कहीं 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं है, लोअर साइड में हमने उसको बैलेंस रखा हुआ है कि कभी आप खीर पूरी हलवा खिला दें, सेवैयाँ खिला दें, कभी हमें वेज बिरयानी भी खिला दें हुसैन भाई, तो बढ़े नहीं, इसलिए हम लोअर साइड में उसको मेंटेन रखते हैं। फिर एक दिन मैंने क्या किया, 20 मिनट खाली, देखो मेरा तो वजन है ही नहीं, 20 मिनट मैंने ये किया, 20 मिनट में 200 ग्राम वजन कम, केवल लंबे श्वास लेने से। मैं अनुभव की भी बात बताता हूँ, एक एक श्वास का हिसाब किताब है हमारे पास। जो कुछ नहीं कर सकते कुछ इतने मोटे तगड़े हो जाते हैं, बोले समझी हिला डुला ही नहीं जा रहा, कोई अभ्यास नहीं हो रहा। मैंने कहा सांस ही ले लो, यही करना। लो, एक, दूसरा है कपालभाति और तीसरा सूर्य भेदी। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ो, ऐसे, इसी से वजन कम हो जाता है। लो, तो घर बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, और जो बैठ नहीं सकते लेटे लेटे भी भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेंगे तो पतले हो जाएंगे, स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएंगे, बॉडी शेप में आ जाएगी, मन भी प्रसन्न हो जाएगा। प्राणायाम से ना एक अप्रतिम ऊर्जा अंदर जागृत होती है, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और ज्यादा वेट कम करना है तो गोधन अर्घ सुबह सुबह पी लिया हो पूरा। और अब तक अगर आपने योग की शुरुआत नहीं की है तो अब भी देर नहीं हुई है, अच्छा, आज से अभी से अच्छा योग की शुरुआत कर लीजिए। फर्स्ट क्लास। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।